परमात्मा ने बताया है कि डेरे डंडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो तो ये ईजड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए, और हिजड़े बनने के लिए ऋषि महर्षि जंगल में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से काम कर रहा है, हल से कर रहा है तो अपना मंत्र करता रहिए। क्यों? मनन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा, उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा। वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा। ये इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। एक संत की एक बहन शिष्या थी, वो उसके घर चला गया। उधर से उसकी शिष्या की बहन आई हुई थी, उसकी लड़की विधवा होगी। एक दो बच्चा था, जवान अवस्था में थी, और उसके कोई भाई था नहीं, उसके दामाद का कोई भाई नहीं था, इकलौता था अपने माता पिता के। तो वो उधर उन 2-3 संत के साथ 2-3 और भगत संत थे। तो उन्होंने जब खाना खाया, रात को सो गए, तो सुबह उस संत को सारी रात ऐसे सपना आया कि हे भगवान मेरी बेटी विधवा होगी, हे परमात्मा इसका क्या होगा, आगे कोई रास्ता नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कैसे पालेगी। तो उसने अपनी शिष्या को बुलाया कि बेटी आज ये खाना किसने बनाया था हमारा। उसने कहा कि मेरी बहन आई हुई है और उसने ये खाना बनाया था आपका। क्या उसकी कोई लड़की को हादसा हो गया? हाँ कहा जी, बहुत बुंडी बन गई उसके साथ। तो अभी 2 बच्चे थे, वो लड़की विधवा होगी और बहुत चिंतित है ये। वो लड़की को बुला, उसको तो समझाया बेटी ये तो जो होना था हो गया, पर भक्ति कर नाम ले ले, तो वह तो बहुत अलग शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी फिल्मी गाने राजनीति की बातें या अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारे समाज में फैल गया। सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले का अखबार लाओ, अखबार हम के पढ़ रहे, उड़ा 3 मर गए हैं, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहाँ बलात्कार हो गए। ये पढ़ने की बातें हैं। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करें, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के, तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रामायणी लगाए बैठा मोबाइल में, एक वातावरण बदलता जा रहा है। तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा। एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है। तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा।
तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो वाणी प्राप्त होती है, उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं सब जगह, ये राजनीति की बातें, फलाना ये ढकड़ा ये बड़ा, इसको तो एक नंबर पर मान रहे हैं। ये एक नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है। अब फिल्मों में देखते हैं विवाह करते हैं जब इतनी बड़ी बारात दिखाओगे और 1 किलोमीटर तक बाजे बजाने वाले तुर तुर करते, तो आम आदमी की भी वाई वृत्ति होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ दिया इस मीडिया ने गलत प्रचार करके। ये प्रचार करे भगवान का, सुबह उठते सब देखें, किसी टाइम भी टीवी लावे जब मालिक की चर्चा पावे, तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ये तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए न्यू हैं। ये कितने दिन इनमें दुरुपयोग करेंगे उसका समय आने दो। ये जनता जागेगी जब इनको कहेंगे भाई ये नहीं, अच्छी बात चलाओ, इसमें बच्चों पर अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो, तो वो समय तो आएगा। क्योंकि ये बनवाए इसलिए है परमात्मा ने। नहीं 10 साल पहले कितने ना थे, ये 15 साल पहले। अब इसलिए दाता ने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, इनके अंदर ये मेमोरी कार्ड, इसमें 20-20, 40-40, 100-100 घंटे के सत्संग सुन लो, डाल लो, नए नए सुनो दिन में मंत्र। न अनपढ़ आदमी सुन लो कान का ला कर, दूसरे नहीं ना पता चला के बोल रहा के सुनाइयो। सफ़र करते हो बस में, कान में लीड लगा ली, मंत्र शुरू कर दिया अपना, ना पड़ोसी ने बेरा के कर रहा है। और कितना लंबा सफ़र हो, मिनटों में जाओगा। और उस समय जब नाम नहीं है तो क्या देखता जाओगा, यूँ क्यों आ गया, वो देखिए देख खड़ा है झांकी में देखे जा। अब भक्ति देखो, भगवान देखो, भक्ति करो, पीछा छूटेगा ऐसे। अब हम आते हैं अपने मूल सत्संग पर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि यहाँ इस काल ने हमारे को विवश कर रखा है, जीव के बस का नहीं। अब ब्रह्मा जी के अंदर से एक ऐसी तरंग निकल रही है, ऐसी किरण निकलती है जो प्रत्येक जीव को प्रभावित किए हुए, तो विवश हो है वो ऐसा करता। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।